हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेके हैं ऑल केमिस्ट्री चैप्टर का निचोड़ यानी कि केमिस्ट्री के 80 मिसलेनियस एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर के 80 मिसलेनियस एमसीक्यू को कवर अप करेंगे। तो गाइस, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, पानी का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है तो वो हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगी लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है? जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है KMnO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में ऐसी कौन सी जो है गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। pH बराबर 7 का अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, pH बराबर 7 का क्या अर्थ है? वो है उदासीन विलयन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम से सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन जो है पेट्रोलियम से सबसे पहले प्राप्त होता है? तो वो है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, लाफिंग गैस कहते हैं N2O को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है? जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। माचिस की तिल्ली में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, माचिस की तिल्ली में जो तत्व पाया जाता है वो है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील का मुख्य संघटक है? जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का इनमें से कौन जो है मुख्य संघटक है? तो वो हो जाएगा आयरन, क्रोमियम, निकेल, यानी कि FeCr और निकेल से जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। लिटमस किससे प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से किससे जो है लिटमस प्राप्त होता है? तो वो है शैवाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया वो है एंटोनी लेवोजियर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः कहते हैं खाने का नमक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? वो हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों पर आधारित है। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारा यानी कि मरकरी किस प्रकार की धातु है? जी हाँ दोस्तों, मरकरी जो है वो द्रव धातु है, यानी कि ये क्या है? लिक्विड स्टेट में रहती है। मरकरी जो है वो
लिक्विड प्रकार की धातु है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किसमें होता है? जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उपयोग होता है वो अग्निशमन यंत्र में होता है, यानी कि फायर ब्रिगेड यंत्र जो होते हैं उसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दूध में जो पाया जाता है वो अम्ल लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ब्लू विट्रोल यानी कि नीला थोथा किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमोनिया की गंध कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, अमोनिया की जो गंध होती है वो तेज होती है, यानी कि तीक्ष्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वो है रदरफोर्ड ने क्या हुआ था, नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा लवण पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से जो लवण पाया जाता है वो है कैल्शियम फास्फेट, यानी कि सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूखी बर्फ क्या है? जी हाँ दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि सूखी बर्फ क्या है। तो वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस CO2 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा तत्व गैस रूप में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा जो तत्व है वो गैस रूप में पाया जाता है? तो हीलियम जो है वो क्या है, गैस रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा किस तत्व का रूप है? जी हाँ दोस्तों, हीरा जो रूप है वो कार्बन तत्व का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने के तेल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है? जी हाँ दोस्तों, खाने का जो तेल होता है उसमें जो विटामिन घुलनशील होती है होती है ADE के जो होती है विटामिन वो क्या होती है, घुलनशील होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हैवी वाटर का सूत्र है? जी हाँ दोस्तों, सारे लोग इसका आंसर जो है एक बार कमेंट बॉक्स में करेंगे कि हैवी वाटर का सूत्र क्या है। हैवी वाटर का सूत्र हो जाएगा D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का इनमें से कौन सा जो है रासायनिक सूत्र है? तो CaOCl2 जो है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? जी हाँ दोस्तों, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो वो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइलार का उपयोग कहाँ किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, माइलार का जो उपयोग है वो किया जाता है खाद्य पदार्थ के पैकिंग में, यानी कि चिप्स के जो पैकेट आते हैं, कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं, उसमें क्या होता है, माइलार होता है। उसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थों की पैकिंग की जाती है वो खराब ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ की पैकिंग में माइलार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल फास्फोरस कहाँ प्रयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, लाल फास्फोरस जो प्रयोग होता है वो माचिस की डिब्बी में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है वो है कवक से होती है, यानी कि फंगस से होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, टेबल सॉल्ट का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र से मापते हैं वो यंत्र कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। TNT में टी का अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, TNT में जो है टी का अर्थ है वो है ट्राई। TNT का फॉर्मूला होता है ट्राई नाइट्रोट्रोलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। कांच मुख्य रूप से किससे बनता है? जी हाँ दोस्तों, कांच जो है वो मुख्य रूप से CaCO3 SiO2 Na2CO3 से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है? जी हाँ दोस्तों, बैटरी में जो अम्ल प्रयुक्त होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जी हाँ दोस्तों, जो गैस उत्सर्जित होती है वो है ऑक्सीजन, यानी कि O2 है। O2 क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम का जो प्यूरिफिकेशन है वो किस मेथड से किया जाता है? तो वो है डिस्टिलेशन, यानी कि अपकर्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन है, जिंक धातु को पानी में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ दोस्तों, जिंक ये धातु है, इसको पानी में जब डालेंगे तो कौन सी गैस निकलती है? वो जो गैस निकलती है वो है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीतल मिश्र धातु किन धातुओं से बनती है? जी हाँ दोस्तों, पीतल जो है एक मिश्र धातु है, वो किन धातुओं से बनती है? वो जो बनती है किससे बनती है? तांबा और जास्ता से मिलकर बनती है। जी हाँ दोस्तों, तांबा और जास्ता से क्या होती है? मिलकर जो बनती है वो क्या है? पीतल बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बर्फ जमने पर जो पानी का आयतन होता है वो बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के खून का रंग लाल किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का जो खून का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कठोर जल किसके कारण बनता है? जी हाँ दोस्तों, हार्ड वाटर जो है वो किसके कारण बनता है? तो वो बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति से। जी हाँ दोस्तों, बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण सबसे अधिक होता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस गैस के कारण सबसे अधिक होता है? तो वो है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सबसे अधिक होता है। सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों,
हवा में जो है पॉल्यूशन का मेन रीजन आपसे पूछा गया है तो वो है SO2 और NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्कोहल किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसे जो है अल्कोहल कहते हैं? तो अल्कोहल बोलते हैं C2H5OH को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम धातु को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन जो है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है? तो वो है NH4Cl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का जो उपयोग होता है वो कीटनाशक के रूप में होता है, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, गंधक का अम्ल जो कहते हैं वो H2SO4 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूना जल का सूत्र है, जी हाँ दोस्तों, आपसे लाइम वाटर का सूत्र पूछा गया है तो वो हो जाएगा CaOH2 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपसे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रिज में शीतलक गैस कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, फ्रिज में रेफ्रिजरेंट गैस कौन सी होती है? तो वो होती है अमोनिया, यानी कि NH3 जो होती है वो क्या होती है? रेफ्रिजरेंट के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन, यानी कि CH4 जो है वो क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 60वें क्वेश्चन की ओर। तरल हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, तरल हाइड्रोजन का जो उपयोग होता है वो रॉकेट ईंधन में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? जी हाँ दोस्तों, सोडा वाटर में जो गैस घुली होती है वो CO2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली इसलिए होती है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर O2 का परिवहन रोक देती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटाखों में हरा रंग किससे प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, पटाखों में हरा रंग जो प्राप्त होता है वो है बेरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनाजाइट अयस्क में कौन सी धातु होती है? जी हाँ दोस्तों, मोनाजाइट अयस्क में जो धातु होती है वो है थोरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, POP का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 इंटू ½ यानी कि बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा का pH मापा जाता है किससे? जी हाँ दोस्तों, किससे जो है मृदा का pH मापा जाता है? तो वो हो जाएगा pH मीटर से। क्या करते हैं हम लोग? मृदा का pH मान को क्या करते हैं? मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैबर प्रक्रिया से क्या तैयार किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हैबर प्रक्रिया से जो तैयार किया जाता है वो है अमोनिया, यानी कि NH3 को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से जो अक्रिय गैस है वो आर्गन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्टेन
संख्या किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्टेन संख्या किससे संबंधित हो? वो है पेट्रोल की गुणवत्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुलरिन किसका रूप है? जी हाँ दोस्तों, फुलरिन जो रूप है वो कार्बन का रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फुलरिन जो रूप है वो कार्बन का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सी धातु होती है? जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं में जो धातु होती है वो होती है Fe, यानी कि लोहा जो है वो क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन पाउडर मुख्य तत्व कौन सा है? गन पाउडर में मुख्य तत्व कौन सा है? जो गन पाउडर में मुख्य तत्व है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस मार्स गैस कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी गैस को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं? तो वो है मीथेन, यानी कि CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु की तारों से गुजरने पर विद्युत किसके कारण प्रवाहित होती है? जी हाँ दोस्तों, धातु की तारों से गुजरने पर विद्युत जो प्रवाहित होती है उसका कारण है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन में आयोडीन घुला होता है। जी हाँ दोस्तों, टिंचर आयोडीन में जो आयोडीन घुला होता है वो एल्कोहल में घुला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा की शुद्धि के लिए पौधे क्या अवशोषित करते हैं? जी हाँ दोस्तों, हवा की शुद्धि के लिए जो पौधे अवशोषित करते हैं वो है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? जी हाँ दोस्तों, ओजोन जो परत है हमारे वायुमंडल में वो हमें किससे बचाती है? तो वो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रे से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली गिरने पर वातावरण में कौन सा अम्ल बनता है? जी हाँ दोस्तों, बिजली गिरने पर वातावरण में जो अम्ल बनता है वो है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO3 बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुहागा का रासायनिक सूत्र है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन जो है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है? तो वो हो जाएगा Na2B4O7 × 10H2। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट सवाल 80 क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी जो है सबसे अभिक्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? तो वो हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि के जो है वो क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम पहले आता है दोस्तों, उसके बाद सोडियम आता है। सोडियम को सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में नहीं रखेंगे, सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, पोटेशियम आता है। तो चलिए गाइस, आज का ये केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो टॉपिक वाइज हम लोग सीरीज चला रहे थे, यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट में ये ज़रूर बताएं, और ये भी बताएंगे कि आज 80 में किन लोगों का कितना सही हुआ है। और आज भी हम लोग एक क्वेश्चन ऑफ द डे लेते जाएंगे गाइज, इसका भी आंसर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। सफ़ेद सोना किस धातु को बोलते हैं? सफ़ेद सोना जो है वो किस धातु को कहा जाता है? सारे लोग इसका आंसर जो है गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, और ये भी बताइएगा कि किन लोगों का आज जो है 80 में कितना सही हुआ है। तो गाइज, हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो सिलेबस है पूरी तरह से कवर अप कर चुके हैं। अब
इससे बाहर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जितने भी मैंने आपको टॉपिक जो कवर अप कराए हैं, सीरीज़ वाइज़ जो टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आई हूँ और कवर अप कराई हूँ, वो जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सबको एक बार फिर से आप लोग वॉच कर लीजिएगा। इससे बाहर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का लेवल हो, या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जितने भी हैं वो इससे बाहर नहीं आते हैं गाइज। कल से जब हम लोग वीडियो लाएंगे, एक नए वीडियो लेकर आएंगे, फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप लोग कल भी आइएगा फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइज, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।